टीना का प्रश्न है कि सर जी बहुत सारी बात सुन के भी हमको कुछ होता क्यों नहीं। ये प्रश्न सभी के प्रश्न होंगे, क्योंकि हम सभी लोग न जाने कितने सालों से कितने गुरुओं को, शास्त्रों को सुनते आ रहे हैं, और बहुत मित्र ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि फिर होता क्यों नहीं। तो इस वीडियो से हम इस बात को समझेंगे कि क्यों होता नहीं और कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम और क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात, जब आप पूछते हैं कि कुछ करने से क्यों नहीं होता, इतना सुनने से क्यों नहीं होता, तो ये प्रश्न में क्या गलती है। दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस ही गलत है। पहला सेंटेंस है हमने बहुत सुन लिया, प्रवचन बहुत सुन लिया। दूसरा सेंटेंस है क्यों होता क्यों नहीं। दोनों ही बात गलत है। पहली बात में हमने ये माना कि सुन के कुछ हो सकता है, इस पर हमारा विश्वास है ना। इसलिए तो प्रश्न आया ना, इतना सारा सुन लिया तो फिर भी क्यों नहीं होता। इतना सारा सुन लिया तो हम ये मान रहे हैं कि सुनना अनिवार्य शर्त है सत्य को पाने के लिए, और जितना आप सुन सको उतना आपको लाभ होगा, है ना। इसलिए तो प्रश्न उठाना, इतना सारा सुन लिया तो फिर और कितना सुनना होगा। तो सुनने में हमारा विश्वास है, हम ये मान ही रहे हैं कि सुन के ही होता है, और अगर सुनने से होता है तो फिर ज़्यादा सुनो तो ज़्यादा होगा, कम सुनो तो कम होगा। इसलिए लगातार सुनते रहो, जितने हो सके उतने वीडियो, जितने गुरु है उनको सुन लो। तो ये पहला झूठ ये है, ये गलत बात है। सुनने से कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सुनने में क्या होता है, श्रवण यानी क्या। श्रवण यानी कानों में जो आवाज़ आता है गुरुओं का, उसको कान से ग्रहण करके उसको मस्तिष्क तक पहुंचाना, और मस्तिष्क में जो हमारा शब्दकोश है, जो हमारे भीतर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के हिसाब से वो बाहर से आया हुआ जो प्रवचन है उसको समझना है, उसका अर्थ देना। ये सुनना है, ये श्रवण है। श्रवण में कोई वक्ता होगा जो बोलेगा और आप श्रोता होगे, और वक्ता कुछ कहेगा तो आपके कान में उसकी आवाज़ पहुंचेगी, पढ़ोगे तो आँख में उसका साइन दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपके मस्तिष्क में वो शब्द जाएगा, और आपके मस्तिष्क में ऑलरेडी बहुत सारे शब्द भरे पड़े हैं, आपने लैंग्वेज सीख रखी है। तो फिर वो शब्द आप उसको बाहर से आया हुआ शब्द को आपका भीतर जो शब्द था उसको मैच करेंगे आप, और उसके हिसाब से आप सुनेंगे। तो इस सुनने में भी गलती हो जाएगी, क्योंकि जिसने वो शब्द बोला था उसने अपने भीतर के डिक्शनरी से निकाल के वो शब्द बोला था, और आपने जो सुना वो आपने अपने भीतर जो डिक्शनरी है तो वहाँ पर जो शब्द है उसके हिसाब से आपने उसका अर्थ लगाया। तो बात कहाँ के कहाँ चली गई, क्योंकि बोलने वाले के भीतर जो डिक्शनरी है और आपके भीतर जो डिक्शनरी है वो अलग अलग डिक्शनरी है। हो सकता है बोलने वाले ने कुछ समझ के, है ना, कुछ और प्रयोजन से उस शब्द का प्रयोग किया हो, और आपने उसको कुछ और प्रयोजन से उसको सुन लिया, और ये होगा ही, क्योंकि सुनना भी हमारा लेवल से होगा, है ना। इसीलिए शास्त्र को पाठ करना बोलते हैं ना। शास्त्र को पाठ करना यानी क्या, आप दैनिक पाठ करना चाहिए। जैसे भागवत गीता हो गया, तो इसको दैनिक पाठ करो, क्योंकि एक दिन का पाठ से नहीं होगा, क्योंकि आप उसके जो शब्द है उन शब्दों को अपने भीतर के शब्द से मिलाएंगे तो आप अपना अर्थ उसमें लगा देंगे। तो फिर आपकी कितनी गहराई है, कितनी आपकी समझ है, उतना ही आप उसमें
समझेंगे तो होगा नहीं। फिर गहरी बात आप एक ही श्रवण से आप नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए आपको बार बार रेगुलर दैनिक पाठ करना है। और इस पाठ में अद्भुत बात ये होगी, आप जितने हर एक दिन फर्क फर्क अर्थ उसका लगाएंगे, आपकी समझ बढ़ती जाएगी और वही शब्द आपको दूसरे दिन दूसरा गहराई देगा, तीसरे दिन और गहराई देगा। तो ऐसे पाठ करने की जो परंपरा है हमारे हिंदू में, हिंदू परंपरा में चलती आ रही है। तो श्रवण सुनना ये जो है ना, आप जो पूछ रही हैं कि इतना सुनने के बाद भी तो ये सुनना झूठ होता है ना। तो पहले झूठ तो यही होता है, जो कहा गया वही आपने सुन लिया तो भी मुश्किल है कि आपको हो जाए, मगर आप उसमें अपना अर्थ डाल के सुनोगी तो फिर और नहीं होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा झूठ ये है कि सुनना यानी क्या? सुनना यानी विचारों के साथ खेलना। श्रवण करना यानी क्या? वो विचारों के साथ खेलना। और सत्य क्या है? वो विचारों से ऊपर का है। सत्य और विचार अलग बात है। विचार से पहले सत्य होता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, सत्य में पैदा होता है, विचार में पैदा नहीं होता। आप देखिए, जो बच्चा पैदा होते हैं उसके साथ कोई विचार नहीं होते, उसको पता नहीं कि वो क्या है, उसकी माँ है, ये उसकी माँ है, ये उसका बाप है, कुछ पता नहीं होता है ना। विचार नहीं होता वहाँ पर, लैंग्वेज ही नहीं होता, मगर फिर भी वो तो होता है ना। तो विचार नहीं होकर भी हम हो सकते हैं, पहली बात। और सत्य विचार से पहले होता है, उससे भिन्न होता है। तो सत्य में वो जीता है। और उस बच्चे के मन में लैंग्वेज डालनी पड़ती है, उसको धीरे धीरे उसके मन में ये शब्द डालना पड़ता है। ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये दीदी है ना, ये तेरा है, ये मेरा है, ये वो, फिर ABCD, फिर अ आ इ क ख, ये सब उसको सिखाना पड़ता है, उसके अंदर डालना पड़ता है। तो विचार डालना पड़ता है, सत्य डालना नहीं पड़ता। सत्य ऑलरेडी होता है, पहले से ही होता है। और जितना क्लास में वो आगे बढ़ता जाएगा उतना उतना उसको उसके मन में विचार चलता जाएगा। तो इसीलिए जब श्रवण की क्रियाकलाप होती है, वहाँ पर हम बौद्धिक रूप से एक खेल खेलते हैं, एक बौद्धिक मनोरंजन हो रहा होता है। जैसे मनोरंजन, बहुत सारी बातों से मनोरंजन होता है। मनोरंजन का अर्थ क्या है? जिसको देख के, जिसको सुन के हमको कुछ मज़ा आ जाए, कुछ हंसी आ जाए, कुछ रोमांच हो जाए, कुछ मिस्ट्री का अनुभव हो जाए। इसलिए लोग भूत प्रेत का भी फिल्म देखते हैं, क्योंकि भूत प्रेत की फिल्म देखते वक्त भी मनोरंजन होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ रहस्य की बात होती है। अचानक से कोई आता है और गायब हो जाता है, और ये बातें हमारे मन में रोमांच पैदा कर देती है, फियर पैदा कर देती है, और इसमें हमको एक जीवन की गहराई जैसी अनुभव होती है। तो इसमें रहना हमको मिस्टीरियस लगता है, तो एक मनोरंजन हो जाता है। तो ऐसे ही गुरुओं के प्रवचन सुनना भी एक मनोरंजन हो जाता है, क्योंकि गुरुओं के प्रवचनों में वो एक स्पष्ट तर्क की सरणी होती है ना। जिसने सत्य का आत्मसात किया हो, अगर उसके पास बोलने की भी क्षमता है, शब्द पर भी उसका अधिकार है, पढ़ा लिखा है, तर्क में सक्षम है, तो बहुत अच्छे से वो व्याख्या करेगा सत्य को, ध्यान को, अध्यात्म को, है ना। तो उसकी बात हमको रोमांचित कर देगी। हमने जाना नहीं है, अभी उसने जान के बोला है, मगर हमने जाना तो नहीं है। मगर हमने जब उसकी बात सुनी तो हमारे भीतर भी एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी, एक रोमांच पैदा होगा, एक फियर जैसा भी अनुभव होगा, एक रहस्य, मिस्ट्री का अनुभव होगा। तो ऐसी बात सुनना, जैसे भूत प्रेत की कहानी सुनते हैं, मनोरंजन होता है,
तो ऐसे ही हम आत्मा की बात सुनते हैं, पुनर्जन्म की बात सुनते हैं, है। तो फिर शास्त्रों में, उपनिषदों में क्या क्या कहा है इसके बारे में, तो इसके बारे में हम सुनते हैं ताकि बौद्धिक रूप से कुछ मनोरंजन हो जाए। मगर ये सब विचार का ही खेल है, हम विचार के तल पे ही ये सब कर रहे हैं, मगर सत्य विचार तो है नहीं। सत्य तो विचार से पहले है, विचार से ऊपर है। आप विचार कुछ भी मत करो तो भी सत्य है। सत्य को विचार से लेना देना है नहीं। और विचार क्या है फिर समझे। विचार सत्य नहीं है, विचार सत्य के बारे में की गई व्याख्या है। वास्तविक वस्तु सत्य है, उसके बारे में की गई अनुमान वो विचार है। विचार और सत्य में यही फर्क है। विचार है अनुमान। विचार कभी भी सत्य नहीं होगा। जैसे आपके मन में एक विचार आया पेड़ का, तो पेड़ जो आपके मन में आया वो वास्तविक पेड़ है नहीं। वास्तविक पेड़ तो बाहर है, सत्य जो है वो बाहर है। और उसको कोई मतलब है नहीं कि आप उसको पेड़ बोलो या ट्री बोलो या वृक्ष बोलो, उसको कुछ आपको मतलब नहीं। आप बोलो या ना बोलो, इससे भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वृक्ष बाहर का जो वृक्ष है वो सत्य है। मगर हमने जो उसका नाम दिया पेड़, ये पेड़ एक विचार है। और ये विचार क्या है, एक अनुमान है। हमने मानी हुई बात है, हमने मान लिया कि इसको पेड़ बोलेंगे। भाई पेड़ इसको बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा, तू भी बोल ले पेड़ इसको, तू भी बोल ले, तो फिर हम इसके बारे में बात कर सकेंगे, है ना। जब हम पेड़ कहेंगे तू भी उसी को समझेगा, तू भी उसी को समझेगा, तो बातचीत करने में सुगमता हो जाएगी। तो इसलिए हम सभी लोग पेड़ बोल लें। तो ऐसे ही लैंग्वेज पैदा हो जाती है। लैंग्वेज यादृच्छिक व्यवस्था है। और जो शब्द है वो शब्द और वो जो सत्य है उसके बीच में कोई कार्य कारण का संबंध नहीं होता है ना। पहले के लोगों ने पेड़ को पेड़ बोल दिया, तो फिर वो परंपरा में पेड़ चलता ही आ रहा। अगर शुरू के आदमी ने उसको पेड़ नहीं बोला होता, जैसे उसको गाय बोला होता, तो आज भी हम गाय बोलते हैं पेड़ को, है ना। तो पेड़ को पेड़ बोलना, इसमें कोई कार्य कारण का नियम है नहीं, एक अनुमान है। और शुरू के लोगों ने उसको पेड़ बोल दिया, तो इसीलिए परंपरा चलती आई। तो विचार वास्तविकता नहीं है, विचार है वास्तविक चीज़ों के प्रति की गई अनुमान है। आप देखिए ना, विचार कब करना पड़ता है, जब सत्य नहीं होता, जब अनुमान करना पड़ता है, तब विचार आता है। जैसे आप चल रहे हो, आपके आँख ठीक है, पैर स्वस्थ है, तो चलते वक्त आपको विचार करना नहीं पड़ेगा। आपको दिखाई देगा ना कि किस जगह पर चलना है, साइड कैसे लगना है, कार आ गई दिखाई पड़ जाएगा रास्ते पे, है ना। तो खड्डा आ गया वो भी दिखाई पड़ जाएगा। तो आप सोच के नहीं चलोगे, है ना, चलते वक्त। और बात आप सोचोगे, चलने के बारे में आप नहीं सोचोगे, क्योंकि वहाँ विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, वो दिखाई ही पड़ गया। मगर अगर आपके पास आँख नहीं है, जैसे आप अंधे हो, तो फिर आप चल रहे हो तो आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ा ना। दिखाई नहीं पड़ा तो आपको मन में विचार करना होगा कि मैं यहाँ तक पहुँचा होऊंगा और इससे आगे खड्डा हो सकता है ना। तो आप छाम के चलेंगे, तो विचार कर के आपको चलना पड़ेगा। तो अंधे के लिए विचार आवश्यक है, आँख वाले के लिए चलने में विचार आवश्यक है नहीं। तो ऐसे ही बात है, जो सत्य है उसको आपने देख लिया, जान लिया, तो उसका विचार करना नहीं पड़ेगा फिर आपको, है ना। तो विचार करना पड़ रहा है तो फिर आपको सत्य का अनुभव नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे गुरु प्रवचन देने वाले होते हैं ना, जो विचार करते हैं सत्य के बारे में, तो उन्होंने सत्य को देखा नहीं। देखा है तो विचार करना आवश्यक नहीं होगा। देख ही लिया ना, वो क्या विचार करना उसमें। तो आप विचार की दुनिया से भी ऊपर चले गए। विचार की दुनिया वहाँ तक सीमित है जहाँ तक आपने जाना नहीं।
जहाँ आपने जान लिया वहाँ विचार आवश्यक नहीं होगा। तो इसीलिए जो हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं प्रवचनों को, उसमें हम विचारों में ही उलझे रहते हैं। तो जब तक हम विचारों में उलझेंगे तब तक हम सत्य को जानेंगे नहीं। तो इसीलिए ये बात मन से दूर कर लो कि श्रवण से हो सकता है, श्रवण आवश्यक है, ये बात आप छोड़ दो। विचार आवश्यक होता है, तर्क आवश्यक होता है, सिद्धांत आवश्यक होता है, शास्त्र आवश्यक होता है, ये बात आप छोड़ दो। तो फिर ये प्रश्न नहीं आएगा कि इतना सुन लिया तो भी क्यों नहीं हुआ। और इसमें जो दूसरा वाक्य है कि क्यों परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें भी ये भ्रम है। हमको ये लगता है कि अध्यात्म में कुछ समझ के उसका रिजल्ट के रूप में कुछ होगा, है ना, ये हम मानते हैं। इसीलिए तो हम विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कुछ भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये मान रखा है कि ये सब करने के बाद कुछ होगा, कुछ जीवन में बदलाहट होगी, या कुछ सत्य का अनुभव होगा, या भगवान का दर्शन होगा, या कुछ न कुछ होगा। तो इस बात को हम मानते हैं, मगर ये बात भी झूठ है, इसको आप समझ लें। कुछ और होने वाला है नहीं। आपके पास जितना है उससे ज़्यादा, उससे भिन्न कोई और चीज़ आपको होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा ध्यान करोगे, तपस्या करोगे, प्रवचन सुनोगे 20-25 साल तक लगातार, तो उसके बाद जाकर आप इनलाइटमेंट होंगे, या कुछ आपको भीतर से ज्ञान का अनुभव होगा, आत्मबोध का अनुभव होगा। ये बात झूठ है। आगे जाकर कुछ भी होने वाला नहीं है, हो नहीं सकता। आगे जाकर कैसे होगा? क्योंकि सत्य आगे नहीं है ना, सत्य समय में नहीं होता, विचार होता है सत्य में। इसलिए ये विचार समय में होता है ना, इसलिए विचार कभी भी ये नहीं मानता कि आपको अभी हो सकता है, क्योंकि अभी यानी समय का मिटना, और विचार समय में चलेगा, असमय में विचार नहीं होगा। जैसे वर्तमान में विचार हो नहीं सकता। आप विचार का उपयोग या पास्ट के बारे में सोचने के लिए करते हो, या फ्यूचर के बारे में योजना करने के लिए विचार करते हो, या 1 घंटे के बाद आप क्या करोगे इसको सोचने के लिए आपको विचार उपयोग करते हो, या 1 घंटे पहले आपने क्या किया उसको समझने के लिए आप विचार का प्रयोग करते हो। मगर अभी आप क्या कर रहे हो इसके लिए विचार का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आप सत्य में होंगे ना, विचार का आवश्यकता है नहीं। जैसे अभी आप बैठे हो तो आप देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, खेत देख रहे हो, सूरज की किरणें अनुभव में आ रही है, तो इसके लिए विचार करना नहीं होगा, है ना। दिखाई ही दे दिया ना, विचार क्या करे इसमें। मगर विचार कब आएगा? जब 1 घंटे के बाद इसको स्मरण करना हो, तब विचार आएगा। 1 घंटे के बाद जब आप इसका स्मरण करोगे तो फिर ऐसे विचार आएंगे कि हाँ, मैं वहाँ पर बैठा था, फिर वहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ और खेत दिखाई दिए थे, और एक आदमी भी आया था रास्ते पे, एक कुत्ता भी आया था। तो ये चीज़ आप बाद में 1 घंटे बाद या 1 सेकंड के बाद, है ना, बाद में विचार चलेगा, बाद में विचार का उपयोग होगा। मगर अभी विचार का उपयोग हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो आपको अनुमान करना नहीं पड़ेगा ना, बाद में अनुमान करना पड़ता है। तो इसलिए विचार समय में होता है, पास्ट फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट में वो विचार नहीं होता। अभी के क्षण में विचार होता नहीं। अभी के विचार, अभी में तो सत्य होता है, और जहाँ सत्य होता है वहाँ विचार की आवश्यकता ही नहीं। विचार तो लाठी है ना, जैसे अंधे आदमी है तो उसके साथ एक लाठी है, तो वो लाठी से चलने के लिए वो साधन है उसका, तो उसको आवश्यक है। तो कहीं कुछ ना हो जाए तो इसलिए वो छाम-छूम करके जाएगा। ऐसे विचार एक लाठी है। आपने सत्य नहीं जाना है तो इसलिए वो लाठी है, उससे छाम-छूम करके हम सत्य ये हो सकता है, वो हो सकता है, अनुमान करते हैं।
है ना। मगर जब आपके पास आँख आ गई तो उस लाठी से क्या करोगे, आप निकाल के फेंक दोगे, है ना। तो विचार, चिंतन, शास्त्रों का श्रवण, ये सब विचारों के खेल में पड़ना है। और बाद में जाकर हाँ आप मानते हैं कि अभी तक नहीं हुआ, तो आप ये सोच रहे हैं कि कब क्यों नहीं हुआ, यानी एक न एक दिन होगा, आप ये मान रहे हैं। मगर बात इसमें ये है कि सत्य आगे जाकर होने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि सत्य समय में नहीं होता, विचार होते हैं समय में, है ना। सत्य तो होता है वर्तमान में, अभी होता है। तो आप विचारों को छोड़ के अभी के क्षण को अच्छे से देख लो, समझ लो, परख कर लो, तो आपको सत्य का अनुभव हो जाएगा। तो सत्य को पाने के लिए आपको कुछ वेट करना नहीं होगा, है ना। कुछ दिन और साल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर सत्य समय में चलता तो ठीक होता, मगर सत्य तो समय ही नहीं है ना। वो वर्तमान भी नहीं है, वो भविष्य भी नहीं है, है ना? वो भूतकाल भी नहीं है, तो वो तो सदा है ना। तो जो चीज़ सदा है उसको पाने के लिए कुछ समय नहीं लगेगा, तो वो अभी ही प्राप्त है, अभी ही आपको प्राप्त होगा। मगर हम विचारों में उलझे हैं। हमने मान लिया एक लक्ष्य कि बाद में जाकर सत्य मिलेगा, तो हमने सत्य को सरका दिया पहले, उसकी जगह से हमने सत्य को भविष्य में रख दिया। तो पहली भूल तो ये हो गई, हमने सत्य को भविष्य में रख दिया। और दूसरी भूल ये हो गई, अब जब हमने सत्य को भविष्य में रख दिया तो फिर वहाँ तक चलना होगा, फिर श्रम उठाना होगा। तो फिर आ गया इसमें श्रवण करना, ध्यान करना, ये सब एक्शन करना, ये सब आ जाएगा। और ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, तो फिर अच्छे से करना होगा, तोरा के साथ करना होगा। जो जितना ज़्यादा परिश्रम उठाएगा उसी को मिलेगा। जैसे कि किसी ने सत्य को 10 किलोमीटर आगे रख दिया और आप लोगों से कहा कि आप यहाँ से दौड़ लो, और जो फर्स्ट हो जाएगा उसको सत्य मिलेगा। तो फिर आप 100 लोग हैं, आप दौड़ रहे हो, यहाँ से रेस कर रहे हो, 1 2 3 करके आप रेस में, और इनमें से जो सबसे 10 किलोमीटर आगे जो है जो पहुँचेगा वो सत्य को मेडल की तरह पाएगा। तो ऐसे हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है भाई। सत्य रेस करने वाले में से जो फर्स्ट आएगा उसको मिलने वाला मेडल नहीं है। इतनी सस्ती चीज़ हो नहीं सकती, है ना। सत्य तो है ही, वो सदा से है। जैसे हम रात सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हम विपना में नहीं होते, तो जागृत अवस्था है ना, वो स्वप्न में नहीं होती। तो वहाँ पर ये लग सकता है कि हाँ खो गया, जागृत अवस्था खो गया लगता है, मगर खोता नहीं। जब आप सुबह जागते हो तो तब जहाँ का तहीं वो जागृत की अवस्था आपके हाथ में आ जाती है। रात में स्वप्न देखते वक्त भी अचानक से आप जाग गए तो आपके हाथ में आ जाएगी जागृत की अवस्था। तो जागृत की अवस्था सदा से है, खोई नहीं है, आगे जाकर नहीं मिलेगी, वह है ही। तो कुछ समझना है बातों को और रुकना है। तो मित्रों, इसीलिए नहीं हो पाता, हम बहुत सारे प्रयास करते हैं तो भी नहीं हो पाता। इसका कारण यही है, हमने सत्य को भविष्य में कहीं पर रख दिया और फिर उसको पाने के लिए रेस करना होगा। ये श्रवण करना, ये रेस है ना। तो रेस करना होगा, तो हम रेस में लगे हुए हैं। एक अर्थ में हम जो परमात्मा को पाने और जानने वाले लोग हैं, हम सब भौतिकवादी ही हैं, है ना। अध्यात्मवादी हम है नहीं। अध्यात्मवादी इस तरह बात ही नहीं करेगा, वो पाने की बात नहीं करेगा, वो तो जो मिला है उसी पर खुश होगा। अध्यात्मवादी और भौतिकवादी में क्या अंतर है? भौतिकवादी यानी जो बोल रहा है जो मिला है मुझे और मिलना चाहिए, इतना मिला है फिर और मिलना चाहिए, ये भौतिकवादी है। और अध्यात्मवादी क्या है? मुझे जो मिला है वो मुझे काफ़ी है ना।
जो मुझे मिला है वो मेरा अहोभाव है, वो उसी में संतुष्ट हो जाएगा, उसी में जीने लगेगा वर्तमान में। जो भविष्य में जीता है वो भौतिकवादी है, जो वर्तमान में जीता है वो अध्यात्मवादी है। मित्रों, आपको इस बात को गहराई से समझनी है और कुछ प्रयास करना भी है। अब ये अटपटी बात है अध्यात्म, क्योंकि यहाँ पर प्रयास करना भी है और प्रयास को छोड़ना भी है। यहाँ सुनना भी है, गुरुओं को शास्त्रों का अध्ययन भी करना है, मगर बाद में शास्त्रों को छोड़ना भी है। क्योंकि ये शास्त्रों से सुनने से नहीं होता है, ये बात भी उसी को पता चलेगा जो सुन के थक जाएगा। उसको ये बात पता नहीं होगा कि जो जिसने सुना नहीं है अभी 2-4 ही वीडियो जिसने सुना है उस पर ये लागू नहीं होगा कि आप सुनने से नहीं होगा तो आप सुनना छोड़ दो, है ना। ये बात उसी पर लागू होगा जिसने बहुत सारे हज़ारों वीडियो देख लिया, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, तो उनको ये बात लागू होगा कि सुनने से नहीं होगा। ये बात ऐसी है जैसे जिसके पास पैसे नहीं है उसको ये लगता ही रहेगा कि ज़्यादा पैसा होगा तब आनंद होगा। जीवन में आनंद पाना हो तो ज़्यादा पैसा होना चाहिए। ये बात किसको लगेगा? जिसके पास पैसा है नहीं। मगर जिसके पास पैसा है उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा कि ज़्यादा पैसा होने से जीवन में आनंद नहीं होता, उसका संबंध नहीं है। ये बात ज़्यादा पैसा होने वाले को पता चलेगा, तो जिसके पास नहीं है उसको पता नहीं लगेगा। तो पैसे से जीवन में आनंद नहीं होता, ये बात जानने के लिए पहले पैसा कमाना होगा, देखना होगा कि पैसे से अपने अनुभव से, बाद में जाकर उसको पता होगा कि पैसे से नहीं होता। ऐसे ही ये भी बात है, ध्यान, प्रवचन, श्रवण, इन चीज़ों से नहीं होता। ये बात जानने के लिए भी बहुत सारा प्रवचन और ध्यान करना आवश्यक होगा। अपने अनुभव से जब आप जानेंगे नहीं होगा तो फिर आप छोड़ दोगे और विचार से ऊपर चलोगे। सत्य में आप स्थिर होने की कला आपके पास साथ विकसित होगी। तो मित्रों, इस तरह के कुछ गाइडेड मेडिटेशन करके अपने भीतर प्रवेश करने का आप प्रयास करना चाहते हो तो मेरे पास कुछ 15 ऐसी गाइडेड मेडिटेशन है। जो नए मित्र हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे चैट करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।